नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक कलेश दूर होकर वे धनवान और पुत्रवान हो। यह सुन भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न हुए तथा उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देव की दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र को मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपया कर चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत व इस व्रत को सविस्तार मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा कर रहे थे। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, तुम ये किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती गणेश का पूजन अक्षत चंदन आदि विधि से किया है। यह सुन रानी और ब्राह्मणी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प कर घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाते। कुछ समय बाद यह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। उस कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के पति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिव जी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवाजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वो अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा व बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ तथा वो 9 वर्ष की आयु में ही संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयक्षी भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे ईर्ष्या करने लगे। उस ब्राह्मणी ने रानी को दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी ना मरा।
जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त हो वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मारा। तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया, व्रत किया, जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका वेद मुझे निष्कपट कर, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी की ऐसी वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन तुम सरयू में स्नान करने गए तो वहां कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत हुए वह शिव पूजन करते देख तुमने भी उस व्रत को करने का निश्चय किया, किंतु तुम तो राजमत के कारण सब भूल गए, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की और मुझे मुर्गी की योनि मिली। शिव की कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गए। मैं समझती हूँ तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अभी भी इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारे ये संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गए। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष प्राप्त होता है। लोमस ऋषि कहने लगे, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प लो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने यमराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इसी प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने ये व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरे से भी करवाएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को जाता है। एक बार बोलिए भोले बाबा की जय, एक बार बोलिए शिव पार्वती की जय। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।